विकास के नाम पर बिल्कुल झूठा खरोद कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, हवाला देते देते त्रस्त होकर के हम लोगों को जो है सुहेलदेव पार्टी में जो है ज्वाइन करना पड़ा। जाति देख करके यहाँ काम होते हैं, जाति देख करके सुनी जाती है और जाति देख करके मदद की जाती है। अरुण राजभर जाति धर्म मजहब देखकर काम नहीं कर रहे हैं। मैं कहा था जिस दिन आपका बेटा अतरौलिया से चुनाव लड़ेगा वो दिन मैं हर पार्टी को छोड़ करके आपके साथ रहूंगा। बरसात में चुगना भर पानी और चप्पल हाथ में और पैजामा ऊपर करके लोग यहाँ गांव में जाने को मजबूर हो रहे हैं। दो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा की राजनीति में हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर के नेतृत्व में आयोजित एक सामाजिक समरसता पदाधिकारी बैठक ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया। कार्यक्रम में विभिन्न गांवों से पहुंचे कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भाजपा सुभाषपा गठबंधन के समर्थन का दावा करते हुए बदलाव की बात कही। कार्यक्रम में सैनपुर निवासी रणविजय सिंह समेत कई लोगों ने सार्वजनिक रूप से अरुण राजभर के नेतृत्व में विश्वास जताया। रणविजय सिंह ने कहा कि वे पहले किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े थे, लेकिन विकास कार्यों की कमी और अधूरे वादों से निराश होकर अब अरुण राजभर के साथ आए हैं। उनका दावा है कि सैनपुर से कई लोग भी उनके साथ जुड़े हैं। आज तो पहली बार हमारी अरुण राजभर जी से मुलाकात हुई है। इनके पिताजी से तो मुलाकात हो चुकी है पहले। मैं कहा था जिस दिन आपका बेटा अतरौलिया से चुनाव लड़ेगा वो दिन मैं हर पार्टी को छोड़ करके आपके साथ रहूंगा। पहले किस पार्टी में थे? पहले तो हम जो है पार्टी से संबंधित नहीं थे। हमारे गांव के लड़ने वाले संग्राम यादव जी थे। हम लोग गांव को देख करके चुनाव वोट करते थे, लेकिन विकास का कोई जरिया नहीं दिखा वहाँ। विकास के नाम पर बिल्कुल झूठा खरोद कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, हवाला देते देते त्रस्त होकर के हम लोगों को जो है सुहेलदेव पार्टी में जो है ज्वाइन करना पड़ा। ये आपकी व्यक्तिगत बात है या सारे लोग कम से कम 20 लोग मेरे साथ आए हैं सैनपुर से? जी। अच्छा, तो अरुण हर वर्ग के लोग। अरुण राजभर जी बड़े दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं 3 बार के विधायक को पटक देंगे, हरा देंगे। बहुत कुछ कहना नहीं है, समय आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि अरुण राजभर कितने वोटों से उनको हराएंगे, तो समय बताएगा। अब पहले से झूठ और फरोख बोल करके क्या फ़ायदा है? झूठ फरोख वो लोग बोल करके जनता में अपना हासिल करें। जिस दिन सामने आएगा उस दिन मालूम पड़ जाएगा कौन भारी है कौन अभारी है। वहीं अपने संबोधन में अरुण राजभर ने कहा कि उनकी राजनीति का केंद्र जाति नहीं बल्कि विकास और जन समस्याओं का समाधान है। राजभर ने दावा किया कि बीते 3 वर्षों में अतरौलिया क्षेत्र के कई गांवों में सड़क, नाली, ट्रांसफार्मर, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य कराए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक लोगों की समस्याओं को दबाया गया, जबकि उनकी टीम अधिकारियों से समन्वय कर आम जनता की शिकायतों का समाधान करा रही है। अरुण राजभर ने बताया कि अतरौलिया विधानसभा को 15 सेक्टरों में विभाजित कर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि 9 अगस्त को मनोज मैरिज हॉल में सभी 15 सेक्टरों के पदाधिकारियों का विशाल सम्मेलन होगा, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति और संगठन विस्तार पर चर्चा की जाएगी। वहीं पूर्व प्रधान शेखर पांडे ने भी अरुण राजभर के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि लंबे समय से लंबित सड़क और बिजली जैसी समस्याओं पर अब काम दिखाई देने लगा है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब केवल वादों पर नहीं बल्कि जमीनी काम पर भरोसा कर रही है। विचार तो बहुत ही अच्छा रहा और केवल आप कहने पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप करके दिखा भी रहे हैं। क्या किया इन्होंने? जैसे कप्तानगंज से हरोला वाला मार्ग था, कितने लोग पीड़ित रहे। सिकंदरपुर वाला मार्ग था, कितने दिन से लोग पीड़ित रहे। वहाँ एक्सीडेंट होता था, वहाँ धान की रुपाई होती थी। आज वहाँ काम स्टार्ट हो गया। जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ ट्रांसफार्मर जैसा आपकी बताए ही। तो अब समय लगी, जो 40 वर्ष से लोग कब्जा करके बैठे हैं, ऐसी स्थिति में अब समय तो उसमें लग रहा है और विकास लोग दिख रहा है, तभी लोग विश्वास करके इतने भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। हम लोग तो इतने पीड़ित रहे। लोग कहते हैं कि सवर्ण समाज भाजपा के साथ है, आप लोग भाजपा को छोड़ करके सुभाषपा के साथ आ रहे हैं। नहीं, तो अगर भाजपा के साथ है तो ये तो दोनों लोगों की सरकार है, इसमें तो कहने कोई बात है नहीं। आप किसी समस्या की बात कर रहे थे? हम लोग तो ऐसे पीड़ित रहे हैं कि जो बगैर मत दिए मैं प्रधान बना था। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड रहा, 54 वोट
अच्छा। अपमार्जन सूची में डाला गया 2005 में। मैं पहली बार प्रधान बना और मैं क्या बना, जनता का आशीर्वाद रहा। 54 वोट पूरे परिवार का, मैं अपना मत बगैर दिए मैं प्रधान बना था। 2010 मेरी पत्नी रही। ऐसी स्थिति क्यों आई? ऐसी अपमार्जन सूची में ज़बरदस्ती डलवा करके निर्विरोध अपने रिश्तेदार को बना दिया जाए, ऐसी ऐसी हम लोग पीड़ा से रहे। मैं शुरू से ही 2000 से मैं राजनीति में रहा, बीएसपी में रहा, मैं कहीं दल बदल नहीं हुआ, लेकिन माननीय नेताजी के स्वभाव से मैं जसवंत चौबे के यहाँ करणपुर मैंने सदस्यता ली, सुभाषपा में। और ये वादा किया कि अब इसके बाद जब तक शरीर में प्राण रहेगा मैं माननीय नेताजी के साथ और अरुण भैया के साथ रहूँगा। चूँकि स्वच्छ विचार जो कहते हैं वो करते हैं, और नेताओं में ये देखने को कम मिलता है। लोग तो कह रहे हैं अरुण जी खाली दावा बड़ा बड़ा कर रहे हैं, जमीन से कोई वास्ता नहीं। अरे आप तो अभी तो ये स्टार्टिंग है ना। 9 अगस्त को आप देखिएगा क्या होने जा रहा है। 9 अगस्त को जो 15 पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता जो भी आएंगे, पदाधिकारी लोग, उससे तो मालूम होगा। अजय आप देखिए, हमेशा देख रहे हैं, और इसलिए नहीं लोग आ रहे हैं, आपके व्यवहार से, आपके कर्म से पब्लिक जनता से भी तेज होती है। तो 9 अगस्त के कार्यक्रम से अतरौलिया की राजनीति या उसके सेहत पे क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है? अब फर्क यह है कि निश्चित रूप से सभी लोगों को बताया जाएगा, कहा जाएगा किसी कैसी कैसे क्या करना है, और जो यहाँ की समस्या होगी उसको समाधान करने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे। सामाजिक समरसता पदाधिकारी बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 3 सेक्टर के हमारे जो पदाधिकारी बनाए गए थे, उन सभी पदाधिकारियों का परिचय कराने के लिए, एक दूसरे से संवाद करने के लिए आज यहाँ बुलाया गया था, जिसमें कि इतनी संख्या हो गई हमारे सेक्टर पदाधिकारियों की कि हाल ही छोटा पड़ गया और कुर्सियाँ कम पड़ गई। और जिस तरीके से लोगों का उत्साह दिख रहा है, लोगों का जिस तरीके से स्नेह दिख रहा है, और लोग अब तैयारी बना लिए हैं, हर एक गांव से, हर एक वर्ग में, हर एक समाज में यह चर्चा हो रही है। हर एक समाज ये कह रहा है कि अब अतरौलिया विधानसभा में कोई नेता आया है जो हमारे बीच में हमारी समस्या को सुनने के लिए और उसका समाधान का रास्ता बनाने के लिए आया। और लगातार हमने उनको उनकी समस्या, जो उनके नाली है, सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, पेंशन है, शौचालय है, राशन कार्ड है, तमाम जो बुनियादी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से को दूर करने के लिए उनको जगाने का काम किया। क्योंकि यहाँ डराया जाता है, डरा करके लोगों की समस्याओं को छुपाया जाता है, और अरुण राजभर उस डर को ख़त्म करके उस समस्या को निपटाना चाहते हैं। और इसके लिए सभी लोग तैयारी बना करके लक्ष्य निर्धारित किया है, रणनीति बनाया है। अब जल्द ही 9 अगस्त को आप देखेंगे मनोज मैरिज हॉल में कि 15 सेक्टर हमारे अतरौलिया परिक्षेत्र बनाए गए हैं। उत्तर अतरौलिया को हमने 5 परिक्षेत्रों में बांटा है। इस अतरौलिया परिक्षेत्र के ही लोग 3 सेक्टर के आए थे। जिस दिन 15 सेक्टर के लोग आ जाएंगे, उस दिन यहाँ के लोगों को पता चल जाएगा कि अरुण राजभर अंदर अंदर क्या किया, और लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या बना करके किस तरह समाधान का रास्ता बनाया। और वो समाधान लोगों को दिख रही है, लोगों को भरोसा लग रहा है कि थाने पर हमारी मदद हो रही है, तहसील पर हमारी मदद हो रही है, ब्लॉक पर हमारी मदद हो रही है, कोई समस्या लेके आ रहा है उसकी सुनवाई हो रही है। तो जनता अब इस बात को महसूस कर रही है कि हम सब लोग जिस नेता के पीछे खड़े थे वो हमारे पीछे नहीं था, हम जिसके साथ नहीं थे वो हमारे साथ है। तो अब वो सब लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए यहाँ से संकल्प लेकर के अपने अपने घरों को गए। हमने देखा कि जब आप स्पीच कर रहे थे तो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग, जिनकी आपने त्वरित समस्याओं का समाधान किया, वो आए थे, और लोगों ने आपके साथ चलने का बात कहा है कि हम आपके साथ विधानसभा चुनाव तक की जो तैयारियां हैं आपको इसमें सहयोग करेंगे। देखिए भरोसा लोगों को भरोसा इस बात से है कि हमने झूठ नहीं बोला, हमने अफवाह नहीं फैलाया, हमने लोगों के साथ अन्याय नहीं किया। जिन लोगों ने अन्याय किया, झूठ बोला और समाज के बीच में नफरत फैलाने का काम किया, अरुण राजभर उसी नफरत को पाटने के लिए काम कर रहा है, उसी नफरत को मिटाने का काम कर रहा है। किस तरह के धोखे और शिकायतों? देखिए, शिकायतें तो बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनके गांव में आज तक नाली ही नहीं बन पाई, जिनके गांव में आज तक सड़क ही नहीं पहुंच पाया। पूरे अतरौलिया एक ऐसा विधानसभा हमें देखने को मिला कि सबसे ज्यादा ये खड़ंजा की मार झेल रहा है, और वो भी बरसात में, चुगना भर पानी और चप्पल हाथ में और पैजामा ऊपर करके लोग यहाँ गांव में जाने को मजबूर हो रहे हैं। और हर गांव की समस्या है। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूं, जाति देख करके यहाँ काम होते हैं, जाति देख करके सुनी जाती है, और जाति देख करके मदद की जाती है।
अरुण राजभर जाति धर्म मजहब देखकर काम नहीं कर रहे हैं। जिस गांव में समस्या है उस गांव में वहां की समस्या के लोगों को सुनकर के निदान कर रहे हैं। जैसे पिडरा गांव है, सब वहां के लोग समाजवादी के साथ थे, 15 साल से कह रहे हैं कि हमारी समस्या का निदान करो, नहीं करने को तैयार। हम गए थे, 15 दिन में समस्या का हल करके आ गए। यहाँ देवडी का मामला था, देवडी में भी गए, भगवान भोलेनाथ अंधेरे में थे, उनको भी उजाले में लाने का काम किया। भुड़कुड़ा में 800 मीटर सड़क हमने बनवाया, लोग फीता काटने के लिए बेचैन है। हमने देहुला संतलत में 1 किलोमीटर नाली बनवाया, एदिलपुर में सड़क आरसीसी बनवाया, और तमाम ऐसे गांव हैं, चाहे वो बिस्टारा का हो, चाहे ये इधर के हुसेपुर हो, चाहे रामजी आवन हो, तमाम ऐसे गांव हैं। 24 गांव में मैंने ट्रांसफार्मर बदलवाने का काम किया। जो 10 के भी था उसको 25 के भी कराया, जहाँ 25 के भी था उसको 63 के भी कराया। तो जनता यहाँ काम देख रही है कि हमको बिजली हमारे गाँव में नहीं पहुँच रही है। अधिकारियों से बात करके उसकी समस्या का निदान कौन करा रहा? हमारे गांव में पानी जम गया है, उसकी निकासी का कोई व्यवस्था बना रहा है कि नहीं बना रहा? अरुण राजभर यहाँ समस्या बनने के लिए नहीं आया है, यहाँ समस्या समाधान करने आया है। जो समस्या बन करके जनता को समस्या से ग्रसित करके रखे हैं, अब ऐसे लोगों को भी हम अरुण राजभर यहाँ समस्या समाधान करके जनता को राहत और इनको व्यवस्था देने का काम करेंगे और जनता के हितों का काम करेंगे, सामाजिक समरसता बनाने का काम करेंगे और जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाने का काम करेंगे। हर एक गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई व्यवस्था पहुंचाने का काम करेंगे। इलाज का जो पैसा मिलता है वो भी गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और लोग पा रहे हैं, बहुत सारे लोग 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख पैसा मिला इलाज का, और मैंने उनका फोटो नहीं खिंचवाया। लेकिन यहाँ जो 4 साल पहले फोटो नहीं खिंचवाते थे, वो भी फोटो खिंचाकर 4 लोगों का दिखा रहे हैं। कोई अगर 15 लाख रुपया एक दिन में देता है तो अरुण राजभर 60 लाख रुपया एक दिन में देता है, यही अतरौलिया में। और लोगों को एहसास कराता है कि जो काम 40 साल से होना चाहिए, जो काम 15 साल 20 साल से होना चाहिए, वो काम सिर्फ 3 साल से ही क्यों हो रहा है। तो लोगों को भरोसा हो रहा है कि हमारी मदद हो रही है, थाने पर मदद हो रही है, तहसील पर हो रही है, ब्लॉक पर हो रही है, अस्पताल में हो रही है, हर जगह जहां जरूरत पड़ रही है जनता की मदद हो रही है। इसीलिए कार्यकर्ताओं को ही बताया गया कि गांव में कोई समस्या हो हमें बताइए, उसके निदान का रास्ता हम लोग मिलकर करेंगे और सब लोग मिलकर समाधान से कह रहे थे कि स्थानीय जो विधायक हैं उनके गांव के आसपास के या उनके गांव के बहुत सारे लोग आपके साथ आ रहे हैं मजबूती के साथ, ये सिर्फ दावे हैं या? आप देखे होंगे कि उस गांव से भी लोग आए थे और बड़ी मजबूती से कुछ लोगों को लगाया गया है कि हम शाम को वहां जाएंगे भी और वहां लोगों से मुलाकात करेंगे। बड़ी संख्या में इस बार वहां के लोग भी तैयारी बना ली है परिवर्तन करने का। अब पूरा परिवर्तन का एक लहर चल रहा, यहाँ बदलाव का एक लहर चल रहा। उस लहर में कितने लोग बह जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता को सब मालूम है कौन काम कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हालांकि क्षेत्र के मौजूदा विधायक और समाजवादी पार्टी की ओर से इन दावों पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अतरौलिया में बदलाव की ये लहर 2027 के चुनाव में सियासी समीकरण बदल पाएगी या फिर यह सिर्फ चुनावी दावों तक ही सीमित रहेगी? आने वाले महीनों में इसकी तस्वीर और साफ होगी। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुंचाएगी। बाबा बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।